वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज हम देखेंगे ITC-01 फॉर्म। ITC-01 कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, किस तरीके से इसे हम फाइल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइज हमारी ये वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्म GST ITC-01 क्या है। ठीक है जी। देखिए ITC-01 जो फॉर्म है ये एक तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म है जो हमें जीएसटी पोर्टल पे फाइल करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो अपना आईटीसी होता है वो क्लेम करते हैं। आईटीसी यहाँ कौन क्लेम कर सकता है? न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, अगर मैं गुड्स की बात करूं, यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, गुड्स के केस में आपको 40 लाख की लिमिट के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेंगे? जब आपकी 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो जाती है। वॉलेंटरली अगर आप लेना चाहें तो 40 लाख से कम की टर्नओवर पे भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग जो कंडीशंस हैं, जैसे 40 लाख की टर्नओवर हो या आपने इंटर स्टेट सेल शुरू कर दी गुड्स की, तो इन केसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं तो पहले क्या था, पहले आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। जीएसटी में रजिस्टर्ड होना आपके लिए जरूरी नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कोई भी किसी भी कंडीशन की वजह से आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। जैसे मैंने नीचे अभी कंडीशंस बताई कि आपकी 40 लाख टर्नओवर हो जाती है या इंटरस्टेट सेल आप स्टार्ट कर देते हैं, वट एवर कोई भी कंडीशंस हो, उस कंडीशन की वजह से क्या हुआ, जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। क्लियर? अब जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इस बात को थोड़ा साइड में रखें, एक बात और करते हैं। यहाँ पे आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप परचेज तो कर रहे थे, यहाँ पे आप गुड्स की परचेज भी करते थे, गुड्स की सेल भी करते थे। लेकिन जब आपके पास जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, यहाँ पे मैं ये वाली डेट की बात करती हूँ। ठीक है। 1/1/2023 यहाँ आप एप्लीकेबल हो गए जीएसटी लेने के लिए। अब इससे पहले आपने कोई ना कोई गुड्स परचेज भी की होंगी, गुड्स सेल भी की होंगी। इस डेट को आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक भी होगा, रॉ मटेरियल होगा, सेमी फिनिश्ड स्टॉक होगा, कुछ ना कुछ फिनिश्ड स्टॉक आपके पास पड़ा होगा, कुछ कैपिटल गुड्स आपके पास पड़ी होंगी, हाँ या ना? आप 1/1/2023 को एप्लीकेबल हो गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, आपने यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया। लेकिन इससे पहले आपने कुछ ना कुछ बिजनेस की एक्टिविटीज की होंगी, सेल की होगी, परचेज की होगी, ये सब एक्टिविटीज आप करते रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे। तो 1/1/2023 को जब आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, आपके पास स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल होगा, फिनिश्ड गुड्स होंगी, सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगी, कैपिटल गुड्स होंगी। इन गुड्स के ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, आपने चार्ज नहीं करना था, लेकिन इनके ऊपर आपने पे तो किया होगा जीएसटी। इन गुड्स के ऊपर आपने जीएसटी पे तो किया ही होगा। तो अब ये जो जीएसटी पे किया हुआ है, जितना स्टॉक मेरे पास पड़ा है, जितनी कैपिटल गुड्स मेरे पास पड़ी हैं, इसके ऊपर का जीएसटी मैं क्लेम कर सकती हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिए। इसके ऊपर जितना भी जीएसटी होगा वो हम यहाँ पे आफ्टर 1/1/2023 यहाँ पे मैं ये क्लेम कर सकती हूँ। किस फॉर्म में मैं क्लेम करूंगी? GST ITC-01 फॉर्म के अंदर। मेरी बात आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है। इस फॉर्म में हमें ये जीएसटी क्लेम करना है। कौन सा जीएसटी? जो 1/1/2023 के स्टॉक पे, कैपिटल गुड्स पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्लियर एवरीवन? नाउ ध्यान से सुनिए। अब मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे केसेस कि किस किस केस में ITC-01 फॉर्म आपको फाइल करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जब आपके पास जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, हमारे पास कब हुआ था? 1 जनवरी 2023 को। जो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ, 1 जनवरी 2023 को। तो जब आपके पास एप्लीकेबिलिटी आई, अगर आपने 30 डेज के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, यानी 1/1/2023 के बाद
विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लोज ए आप क्या कर सकते हैं, ITC-01 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं आईटीसी को, ITC-01 फॉर्म फाइल करके। नेक्स्ट, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, ये क्या कहता है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, लेकिन आपने क्या किया, कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया और एज अ रेगुलर टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया, एज अ रेगुलर टैक्स पेयर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया, तो यहाँ पे आप लोग ITC-01 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लोज डी, ये क्या कहता है कि आपने जो एग्जम्प्ट सप्लाई थी गुड्स या सर्विसेज की, वो अब टैक्सेबल हो गई। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की जो एग्जम्प्ट सप्लाई थी अब वो टैक्सेबल हो गई, इस वजह से आपने रजिस्ट्रेशन लिया। क्लियर, तो आप क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। इस केस में आप ITC-01 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और अगर पहले से भी इस केस में रजिस्ट्रेशन था आपके पास, यहाँ पे फोर्थ केस की मैं बात करूं, फोर्थ केस में रजिस्ट्रेशन तो आपके पास पहले से ही था जीएसटी का, लेकिन एग्जम्प्ट थी सप्लाई, तो इसीलिए आपने आईटीसी क्लेम नहीं किए थे। लेकिन अब सप्लाई टैक्सेबल हो गई, तो टैक्सेबल हो गई तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कैपिटल गुड्स जो पड़ी हुई हैं, आप उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कीजिए। ठीक है गाइस, नाउ ये तो हमारे पास थे केसेस। आगे देखिए हमारे पास कब कब जो है ये फाइल होना चाहिए, किन किन केसेस में। एक तो हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं या फिनिश्ड गुड्स हैं या फिर कोई कैपिटल गुड्स हैं, इनमें से कुछ भी हमारे पास अगर है, स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, जिनके ऊपर हमने क्या किया है, जीएसटी पे किया हुआ है, तो इस केस में हमें क्या करना है, ITC-01 फॉर्म फाइल करना है। क्लियर, ये हमारे पास वही मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में लिखा है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1A के अंदर 30 डेज में आप अप्लाई करेंगे। वॉलेंट्रली के केस में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम से आपने ऑप्ट आउट किया है, तो आपने जैसे ही रेगुलर मोड के अंदर अपना जीएसटी कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। एग्जाम्ड सेल जो है वो टैक्सेबल में अगर हो गई सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लोज डी के तहत, तो उसके जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा टैक्सेबल गुड्स के तहत, तो जब वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई बन गई तो उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। नाउ कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कब, व्हेन यू आर फाइलिंग ITC-01 फॉर्म। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हैं, कौन कौन से आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जितने आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि उसमें से कौन से आप क्लेम कर सकते हैं और कौन से आप क्लेम नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैं आईटीसी की बात करूं, आईटीसी सर्विसेज से रिलेटेड भी होंगे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आईटीसी सर्विसेज से भी रिलेटेड होंगे, वो आप क्लेम नहीं कर सकते, उनको आप सेपरेट कर देंगे। आईटीसी आपके पास कैपिटल गुड्स के भी होंगे, ठीक है, तो जो कैपिटल गुड्स के आईटीसी हैं वो आप कब क्लेम कर सकते हैं, एक तो कॉम्पोजिशन डीलर अगर ऑप्ट आउट करता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं वो टैक्सेबल में कन्वर्ट हो गई तो आप कर सकते हैं। यानी वॉल्यूंटरली अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया या अभी आप लायबल हुए हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे इनवॉइस वाइज डिटेल आपके पास होनी चाहिए आईटीसी की, यानी जो आईटीसी थे परचेज पे, कट ऑफ डेट पे, तो वहां पे आपके पास इनवॉइस वाइज उसकी डिटेल होना भी जरूरी है, आपके पास सारे इनवॉइस होने चाहिए। क्लियर, नाउ ITC-01 जो है हमें 30 डेज के अंदर अंदर फाइल होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो भी इनवॉइसेस होंगे अप टू 1 ईयर के, सिर्फ उस 1 ईयर ओल्ड के, वो हम ले सकते हैं इनपुट के केस में। यानी कि अगर स्टॉक की मैं बात करूं, स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, ये सब इनपुट का पार्ट आएंगे। इनके केस में कितना टाइम लिमिट है, 1 ईयर।
और कैपिटल गुड्स के केस में 5 ईयर, 5 साल तक आप कैपिटल गुड्स का ले सकते हैं आईटीसी। 5 साल पुरानी जितनी भी एसेट्स हैं आप उनके आईटीसी उठा लीजिए। इनपुट की अगर मैं बात करूं तो 1 साल तक की जो इनपुट्स हैं उनके आप आईटीसी ले सकते हैं। तो जो आईटीसी आपने क्लेम किया, अगर वो 2 लाख से ज्यादा है तो ध्यान रखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा या फिर आपको कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर 2 लाख से कम है आपका आईटीसी तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका आईटीसी 2 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए गाइज, मैंने थ्योरेटिकली आप लोगों को सब कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स के जरिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगी आईटीसी 01 फाइल हम कैसे करते हैं। स्टेप 1 हम लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सर्विसेज पे। सर्विसेज पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे?